रहा है। आप लोग के सामने दिख रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार का योजना देख लीजिए। आज हमारे देश में जो कार्य हो रहा है वो कार्य किसी देश में नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आप देख लीजिए कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, सारे उनके गैस चूल्हा देख लीजिए, उनका हमारे जितनी भी रोडें बिगड़ी थी वो देख लीजिए। और जो विकास हमारे भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है वो आज से पहले कोई सरकार था तो नहीं हुआ। आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो बात नहीं सुनते हैं। नहीं सुनने के लिए देखिए, नहीं पब्लिक जब जाती है, जैसे ग्राम विकास अधिकारी हुए और उसके बाद लेखपाल हुए, इनके पास जब जाती है अपनी दुख और दर्द लेकर के, हमारा लेखपाल साहब ये काम करिए, तो उनको इस तरह से टरकाते हैं कि कल आइए, परसों आइए, और बेचारे दौड़ते दौड़ते जब थक जाते हैं तब किसी जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं। जब इनको फ़ोन किया जाता है तो गुमराह में रख देते हैं कि हाँ सर इसको कर दे रहे हैं। वकील करते नहीं हैं, करते हैं अपने मन का ही काम करते हैं। हम लोग तो कभी गलत पैरवी नहीं करते हैं। हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी का एकदम निर्देश आदेश है कि भ्रष्टाचार दूर करें। तो भ्रष्टाचार तो दूर हो गया है, वकील जो कहा गुमराह रखते हैं, ये गुमराह भी उनकी दूर नहीं हुई। आखिर गुमराह करने का कारण क्या? क्यों गुमराह दूर करने की दूर जो होती है उनकी, गुमराह इसलिए करते हैं तो आदमी एक बार दो बार दौड़ लेगा, वो भी सच्चाई जान लेंगे तो सच्चाई जानने के बाद काम कर रहे हैं। तो क्या उनको अलग से कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं। देखिए, अब अलग से उनका क्या मंशा है वो तो हम नहीं बता सकते हैं। उनके परेशान करने की उनकी अगर आदत हो तो वो हम नहीं बता सकते हैं। ड्यूटी नहीं करते, वो ड्यूटी भी नहीं करते, तो उनका आदत जो पड़ी है पहले से, तो सुधरने में तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो टाइम तो खत्म हो गई है उनकी, अब सुधर गए हैं। बाकी अभी भी तनी मनी उनकी सुधार जो है अगले सरकार में जो किए हैं तो उनको आदत पड़ी है, तो उनका आदत अब छूट जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भ्रष्टा मुक्त। आज आप स्थापना दिवस में आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया कि इस तरीके से जनता परेशान, जनता को राहत नहीं मिल रही। तो नहीं, जनता को राहत मिल रही है, जनता को तो विकास की राहत पूरा मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी इतना विकास दे दी है, इतना उन लोगों को सुविधा दे दी है। आज देख लीजिए कि बिजली, पानी, राशन फ्री, सारे रोड देख लीजिए, वो जितना सिस्टम, उनको आवास देख लीजिए, रहने के लिए उनको आवास मिल रहा है। जमीन नहीं थी, आज भारतीय जनता पार्टी का है कि उनको घरौनी का दस्तावेज भी बांट दिया। और यही पहले जो हुआ था, जो पहले था, ये नहीं मिल रहा था। एक बित्ता जमीन के लिए झगड़ा करके थाना पुलिस चौकी जाकर अपने समय गंवा रहे थे, दो बात सुन रहे थे, फिर उसके बाद लास्ट में उनको 151 की चालान भी होता था, वो जमानत भी कराते थे। आज वो दिन दूर हो गया है। बाकी अभी एक आध लोग पढ़े हैं ऐसे कर्मचारी, 4th क्लास में, ऊंची क्लास में नहीं, 4th क्लास में पढ़े हैं बस, वह दूर सेक्रेटरी और लेखपाल में ही पढ़ा है बस, और किसी विभाग में नहीं पढ़ा है। देखिए, पत्रक हम जिला अधिकारी को सौंपे हैं ज़रूर। हम जब अगर सौंपे हैं तो उसका कोई कारण होगा। कारण हमारे जनता का है। पटेहरा ब्लॉक में एक लेखपाल विवेक अस्थानी आज कई सालों से उसी गांव में वो रह रहे हैं। तो उन्होंने एक व्यक्ति उनके यहाँ अखिलेश सिंह गए, कई दिन से दौड़ा रहे हैं, क्या कई महीनों से उनको दौड़ा रहे हैं, उनकी ज़मीन की नापी है। तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़मीन को नापना है। तो उन्होंने कहा कि भाई धारा 24 की फ़ाइल करा लीजिए। तो धारा 24 की फ़ाइल कराने के लिए जब कचहरी गए तो लेखपाल साहब से खतौनी के लिए अपना नंबर मांगे। तो उन्होंने कहा काहे खतौनी आप निकलवा रहे हैं, हम खुद को ही नाप देंगे। और उन्होंने उनसे डिमांड ये किया कि उनकी ज़मीन है करीब 50-60 बीघे के आसपास। तो उन्होंने कहा 15,000 बीघा हम लेंगे। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया, तो हमने उसको लाइन पे लिया। तो उन्होंने सारी बात से उनसे उनकी बात करी, मैं सुनूंगा। उनकी बातों जब हमने सुना तो सुनने के बाद मुझे बड़ा दर्द हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी छवि है, भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए, दलितों के लिए इतना काम कर रहे हैं
फ्री में ज़मीन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, मुफ्त अनाज दे रहे हैं, उनके लिए हर बार उनकी बेटियों की पढ़ाई के लिए और उनके हर कड़ कड़ पे वो ध्यान देते हैं। बल्कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं हमारे ज़िले में कि उनके पीठ पीछे ये वार कर रहे हैं जनता पे। हम कहे हैं कि जो स्पष्ट है आप जांच कराइए। पहला काम कि इनकी बातों को सुन के अब मेरे सामने उनको बैठाया जाए कि इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। अगर किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो उसको गुमराह में मत रखिए, सीधे कहिए कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आर्डर लाइए और तब आपकी ज़मीन नपेगी। ये पैसे की बात क्यों कर रहे हैं भाई? किसी की संपत्ति जाए और कोई पैसे के लिए बात करे, उसके पास पैसा नहीं, किसान आदमी के पास तो उसी तरह से पैसा नहीं होती है, वो तो हमेशा जुआ खेलते हैं। अभी अब गेहूं बोए हैं, अगर कोई आपसी विपत हो गई तो उनकी गेहूं फसल खत्म हो जाएगी तो उनको तो बीमा से ही पैसा मिलेगा। अब तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक तो किसानों की बीमा कर दी है कि कुछ उनको पैसे भी मिल जा रहा है, और उसमें भी अगर इनको रिपोर्ट लगाना होगा तो फिर कहेंगे कि भैया पैसा देंगे तो रिपोर्ट लगाएंगे। अच्छा, तो सरकार कहाँ देखेगी? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ देखेंगे? तो इनको तो देखने के लिए, न्याय करने के लिए इनको तो नियुक्त किए हैं यहाँ। सरकार उनको तनख्वाह दे रही है तो सरकार के साथ उनको मिलकर काम करना चाहिए। जनता को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार की छवि, सरकार तो इतना विकास कर रही है कि सरकार पे तो कोई उंगलियां उठाने वाला नहीं है। चाहे इस सरकार के बारे में देख लीजिए, मिला लीजिए, अगले सरकार को मिला लीजिए। अगली सरकार क्या किया है, हमारी सरकार क्या कर रही भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नंबर 1 पे, तीसरे स्थान पर हमारे देश को लाकर कर दिया। पड़ा है उनके फर्क इसलिए पड़ा है कि 2-4 जो हम लोग कह रहे हैं ना कि 2-4 जैसे हमारे 4th क्लास के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो हमेशा जनता के बीच में रहने वाले जो हैं वही गुमराह कर रहे हैं। और हमारे बड़े कर्मचारियों को, जैसे हमारे डीएम साहब के नाम पे एक छवि बिगाड़ रहे हैं, सीडीओ के नाम पे छवि बिगाड़ रहे हैं, एडीएम के नाम पे छवि बिगाड़ रहे हैं, तो वह छोटे कर्मचारी बिगाड़ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा अपने जिला अधिकारी महोदय से कि आप जिले में कर्मचारियों को बुलाकर एक बार उनकी मीटिंग लीजिए कि जनता उनसे परेशान न हो। जनता हर जगह से जब परेशान हो जाती है तब जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचती है, और जब पहुंचती है, जब जनप्रतिनिधि उनकी फरियाद सुनते हैं तो उन्होंने फ़ोन करते हैं, बात करते हैं। बात करने के बाद उन्होंने जब अनुशासन देता है कि हाँ सर हम कर देंगे, हाँ विधायक जी हम कर देंगे, तो उनको काम सच्चाई में, जो सच्चाई वो काम करना चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है तो पुनः विधायक जी से, जाए अध्यक्ष जी से, जाए सांसद जी से एक बार आप कॉल करके बात कर लीजिए कि सांसद जी इनका काम गलत है। जब सच्चाई काम पे आप इतना परेशान कर रहे हैं उनको, तब तो गलत बात है। जमीन उसकी है 50 बीघा 60 बीघा आदमी का क्लेसिंग का, क्यों आप परेशान कर रहे हैं उनको? अगर आपको नहीं नापना है सरसरे में तो आप उनसे पैसा का डिमांड क्यों कर रहे हैं? उनसे एक ही डिमांड करिए कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से एसडीएम साहब के यहाँ धारा 24 की फाइल दाखिल करिए। वो कानीगो साहब के आएगा, कानीगो साहब हमको लेकर डीएम साहब से करेंगे, लिखित करें चाहे मौखित करें। उसके बाद जब नहीं सुना जाएगा तो हम तो, हमारा पैड तो ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखेंगे कि हमारे सरकार में रहकर ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। जनता हमको वोट दी है, विधायक को वोट दी है, एक आपके सदस्य बने, हमारे 44 सदस्य हैं तो जनता के बीच से चुन कर आए हैं, हम भी जनता के बीच से चुन कर आए हैं, हम तो अध्यक्ष बने। फिर तो जब हम फरियाद ही नहीं सुन पाएंगे, जब हमारे फरियाद का निदान नहीं कर पाएंगे अधिकारी कर्मचारी लोग, तो फिर क्या मतलब रहेगा? क्या नहीं, बात जो काम नहीं किए तो बातों का क्या ध्यान दिया गया? तो गुमराह में रखा गया कि नहीं हम अध्यक्ष जी कर देंगे, विधायक जी आपका काम कर देंगे, आप सही कर देंगे, इसको सही किए हैं। जब गलत काम पैरवीए नहीं किए हैं तो हम काहे गलत माने?